A warm welcome to all. Welcome to the last class of income from house property chapter. और इस लास्ट क्लास में हम लोगों को बहुत सारे क्वेरीज रिजॉल्व करनी है और साथ के साथ एक कंसेप्ट भी समझना है कि सबसे पहले जिसमें हम लेंगे अनरियलाइज्ड रेंट या एरियर रेंट रिकवर हो जाए तो कैसे टैक्सेबल होगी। अनरियलाइज्ड रेंट का कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में समझाया था जब हम टाइप्स ऑफ रेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तब मैंने आपको बताया था कि अनरियलाइज्ड रेंट के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, तब उसको मानेंगे कि ये रेंट प्राप्त नहीं हुई, माना जाए इसको। और उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारे को उसके लिए एक सिर्फ डिक्लेरेशन ही काफी नहीं है, पुलिस कार्रवाई लीगल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट करनी चाहिए। साथ के साथ हम लोगों का इंटेंशन बोनाफाइड इंटेंशन था जब हमने किराए पे दिया, तो ये कुछ कंडीशन थी जो अनरियलाइज्ड रेंट के लिए हम लोगों ने समझी। आज एक और कंसेप्ट हम लोगों को दिमाग में रखना है, एरियर रेंट। एरियर रेंट की कहानी क्या है? देखिए इतनी सी बात है, एरियर रेंट वो रेंट है जो कभी ड्यू नहीं थी, ना कभी आपने सोचा था, ना कभी आप लोगों को लगा था कि ये रेंट प्राप्त हो जाएगी। कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने अपना घर किराए के ऊपर दिया 1 अप्रैल 2017 को। एक साल बाद उन्होंने सोचा कि यार किराएदार को कहे किराया बढ़ाया जाए। किराएदार ने कहा कि मैं किराया नहीं बढ़ाऊंगा, मैं आपको ज्यादा किराया का पेमेंट नहीं करूंगा, आप जो करना है कर लो। अब मिस्टर एक्स ने क्या किया, कोर्ट के अंदर एक दावा पेश किया और उन्होंने कहा कि मेरा किराया 1 अप्रैल 2018 से बढ़ाया जाए। कोर्ट की प्रोसीडिंग चली। कोर्ट की प्रोसीडिंग जब चली, उसके पहले किराया था 5000 रुपीज पर मंथ। कोर्ट ने मान लेते हैं 16 अगस्त 2020 को डिसीजन दिया कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 साहब का किराया 5000 की जगह 6000 रुपया किया जाए और उसके अकॉर्डिंग उनको रेंट मिले। नाउ द पॉइंट इज दैट कि इस साल 16 अगस्त ऑनवर्ड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं, जो रेंट मिलेगा वो इस साल टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज, पहले का रेंट अगर मिले, इस साल का रेंट हो, इस साल यानी प्रीवियस ईयर का, इस प्रीवियस ईयर का रेंट हो तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन पुराने प्रीवियस ईयर का रेंट मिल रहा है, उस रेंट को क्या बोलेंगे? एरियर रेंट। इट वॉज नॉट अनरियलाइज्ड रेंट, क्योंकि ये पहले नहीं पता था हम लोगों को, अब जो मिल रहा है इसको बोलेंगे एरियर रेंट। तो अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर रेंट दोनों के लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 25A, और वो सेक्शन क्या बोलता है कि जब भी आपको रिकवर हो अनरियलाइज्ड रेंट एज वेल एज एरियर रेंट, जब भी रिकवर हो उसमें से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उस रिकवरी में से 30% लेस कर दीजिए। अब आप इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कहे, कुछ भी कहे, 30% का डिडक्शन आप लोगों को मिल जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एड अप हो जाएगी। मान लेते हैं एक्चुअली जो लेट आउट हाउस है वो तो है ही मिस्टर एक्स का, उसकी इनकम तो आ ही रही है इस साल, और पुराना जो रेंट मिला उस पुराने रेंट्स की जो पर्टिकुलर इनकम है वो भी एड अप हो जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए। तो ये कंसेप्ट है अनरियलाइज्ड एज वेल एज एरियर रेंट की रिकवरी का। ठीक है। अब एग्जेम्प्टेड हाउस प्रॉपर्टी, व्हाट आई वांट टू से कि हाउस प्रॉपर्टी तो है, लेकिन इसको सरकार ने एग्जेम्प्ट कर रखा है कि ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो पर्टिकुलर इनकम बनेगी वो इनकम एग्जेम्प्टेड है। सेक्शन 10 के अंदर इसकी घोषणा कर रखी है, उनमें बता रखा है कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी किसी एक्स रूलर की है तो केवल एक पैलेस, मान लेते हैं जयपुर महाराजा की बात करते हैं तो उनके पास में जल महल है, आमेर का महल है और सिटी पैलेस है, ऐसे कितने ही महल है। ठीक है। अब उनके पास में उसका पर्टिकुलर अमाउंट भी मिलेगा, उनको एक रेंटल अमाउंट किसी भी वे से मिले। नाउ द पॉइंट इज दैट कोई भी एक पैलेस, महाराजा साहब का कोई भी एक पैलेस, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस मान लो चाहे कुछ भी कह दो, वो एग्जेम्प्टेड है हाउस प्रॉपर्टी के नाम से। दूसरा, किसी हाउस प्रॉपर्टी को के अंदर हॉस्पिटल चल रहा है, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन के पास में कोई हाउस प्रॉपर्टी है, न्यूज एजेंसी के पास में कोई हाउस प्रॉपर्टी है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पास में कोई हाउस प्रॉपर्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के पास में कोई हाउस प्रॉपर्टी है, इन सभी केसेस के अंदर क्लियर कट एग्जेम्प्ट कर रखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उनकी इनकम को कैलकुलेट यानी जोड़ने के लिए। ठीक है, ये चीजें भी याद में रखनी है। नाउ अगर ये कुछ केसेस है, अगर ऐसा हो तो क्या हो? सबसे पहला केस हमारे पास में कंपोजिट रेंट मिलता है, इसका जिक्र हमने लास्ट क्लासेस के अंदर भी किया था। बात इतनी सी है कि हमने मान लेते एक पेइंग गेस्ट रखा एक आदमी को,
उस आदमी से हम रहने का खर्चा तो ले ही रहे हैं, साथ के साथ उसके अलावा रेंट के अलावा हम उससे खाने पीने का और दूसरी एमिनिटीज जो उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका खर्चा भी कंपोजिट रूप में एक ही रेंट से वसूल कर रहे हैं। नाउ पॉइंट इज दैट अगर ऐसा हो तो क्या हो, आप अगर बाइफिकेट कर सकते हैं कंपोजिट रेंट में बाकी के एमिनिटीज के लिए, तब तो क्या हो जाएगा कि जो रेंटल पोर्शन है हाउस के लिए वो इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा और बाकी का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन अगर आप बाइफिकेट नहीं कर सकते तो पूरा का पूरा कंपोजिट रेंट किस में चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। यू कैन नॉट क्लब इट इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, एक और केस म्युनिसिपल टैक्स अगर आउटसाइड इंडिया, यानी हम बात कर रहे हैं कि यार हमने कहा था कि लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी या सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ इंडिया में ही सीमित नहीं है, इंडिया के बाहर भी हो। और अगर आप रेजिडेंशियल स्टेटस के कारण ग्लोबल इनकम के लिए इंडिया में भी टैक्सेबिलिटी अराइज हो रही है, तो आपको क्या करना है, बाहर का घर भी इंडिया में टैक्सेबल करना है। नाउ द पॉइंट इज दैट म्युनिसिपल टैक्सेस आउटसाइड इंडिया अगर हमने पे किए हैं, फॉरेन जो भी लोकल अथॉरिटी वहां को, कोई इश्यू नहीं है, उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। को ऑनरशिप का केस हो तो क्या हो, को ऑनरशिप का मतलब क्या हुआ बॉस, को ऑनरशिप का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो ओनर है, लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर ओनर, नाउ व्हाट विल हैपन। तो को ऑनरशिप के केस में इनकम भी अगर बाइफिकेटेड हो रही है, डिडक्शंस भी बाइफिकेटेड होंगे, कोई इश्यू नहीं है, शेयर सबका डिसाइडेड होगा ही। तो को ऑनरशिप के केस में सब चीजें 2-3 भाग जितने भी ओनर है उसके अंदर डिवाइड हो जाएगी ना। डिस्प्यूटेड हाउस प्रॉपर्टी हो, दो भाइयों के बीच में झगड़ा, एक कहता है ये मेरा घर है, दूसरा कहता है मेरा घर, या मान लेते किसी ने एंक्रोचमेंट कर दिया, वो कहता है कि यार ये तो मेरा है, और जो जिसने पर्टिकुलर अपना पट्टा अपने नाम पे कर रखा उसने कहा ये तो घर मेरा है। नाउ इन दिस केस डिस्प्यूटेड हाउस प्रॉपर्टी के केस में एक सिंपल कंसेप्ट है कि जिसको रेंट मिल रही हो, who is receiving income from house property, that person will be eligible to pay tax and shall be allowed to take his income from house property head. Now the point is कि जिसको मिलेगी इनकम उसके हाथ में टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी अगर डिस्प्यूटेड हाउस प्रॉपर्टी हो। तो इस तरह के कंसेप्ट हम लोगों के सामने जब भी आए, हम लोगों को बिल्कुल जो कंसेप्चुअली हम लोगों ने समझा है उसके हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस हम रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आए तो उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। नाउ सिंपल थिंग इज कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नो डाउट हमारे पास में लेट आउट का फॉर्मेट सबसे ज्यादा अकेडमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कंसेप्चुअली ये छोटे छोटे कंसेप्ट कभी कभी एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिए जाते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट उनके डिस्कस कर लिए जाते हैं। इन सब चीजों को आप अपने दिमाग में रखिएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।